नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईएएस आईपीएस फैक्ट्री में। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं फॉर यूपी आरओ एग्जाम। इससे पहले हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। हम टोटल 10 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आप भी जो आंसर आपको हर क्वेश्चन में लगे आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कैलकुलेट करना कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको और कितने सुधार की आवश्यकता है। आपका टारगेट होना चाहिए यूपी आरओ के लिए कि 55 प्लस मार्क्स आप अचीव करें, जिससे कि आप एक अच्छी रैंक पा सकेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सही पूछ रहा है या फिर सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अतिथि का आतिथेय मेजबान सही है। आविर्भाव का तिरोभाव अवसान सही है। अभिज्ञ का भिज्ञ प्रत्यय गलत है। अभिज्ञ का होता है अज्ञ या फिर होता है अनभिज्ञ। ठीक है, अगम का सुगम गम सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा है। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सांसारिक, पूजनीय, उत्तरदायी, आनुषंगिक, वैमनस्य, ये सभी सही है। पैतृक गलत लिखा हुआ है। साप्ताहिक, गृहित, गृहस्थी भी गलत लिखा हुआ है। अभ्यांतरिक सही लिखा हुआ है, तो इसमें ये गलत हो गया, यह गलत हो गया, तो ये दूसरा गलत है। मानवीकरण यानी सूची, शुष्क, अत्युक्ति सही है। सृष्टा, दृष्टा, लब्ध प्रतिष्ठ, द्वैवार्षिक, मनीषीगण, ये भी सही है। 20 का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अभ्यासी का अभ्यास, आसक्त का आसक्ति, क्रुद्ध का क्रोध, आभूषित का आभूषण। अगला हो जाएगा हमारा, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला अधिवेता, एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करने वाला अधिवेदन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिउड़ा। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो अवीरा, नहीं गलत हो गया, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसको कहते हैं अवीरा। पर्यायवाची का मिलान करना है हमें। व्योम, व्योम के पर्यायवाची होगा खगोल, तारापथ, शून्य, अब्र। असुर का पर्यायवाची होगा यातुधान, सुरारी, तमचर, धनुज, अंगजा यानी कि पुत्री, दुहिता, आत्मजा, सुता, तनुजा। अंगद का पर्यायवाची होगा तारे, बालितनयन, भुजवंत, बाजूवंत। ये का हो गया 4 यानी कि सी। तत्सम शब्दों को ध्यान में रखते हुए विकल्प का चयन करना है कि कौन कौन से शब्द तत्सम है। उष्ट, चुल्ली, चतुष्पादिका, श्लाका, चंचु, ये तत्सम है। ऊर्ध्वतन, खरपर, तिक्त, गोमल, गोमय, ये भी तत्सम है। शत, पर्यंक, शक्तु, मया, वत्स, ये भी तत्सम है। चूल्हा, चौकी, सलाई, चोंच, तुरंत, ये तद्भव है, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध वर्ग है अली, भौरा, आलिंद, मधुप, भ्रमर, मधुकर, सही है। अंतरिक्ष का खगोल, नवमंडल, आकाशमंडल, गगनमंडल, ठीक है। तम का तमस, ध्वांत, तिमिर, अंधेरा, सही है। अब्ज का सरोज, घटा, अंबुधर, मयूख, गलत है। अब्ज का होगा कमल, जलज, सरोज, पंकज, नीरज, तो ये डी इसका सही उत्तर हो गया। कौन सा विलोम युग्म सही है? अनिवार्य का ऐच्छिक सही है। अनुराग का राग, उर्दू, अधो, उत्तम तम, ये सब क्या हो गए? गलत हो गए। अगला प्रश्न, विशेष को विशेषण से मिलाना है, तो अंक का क्या हो जाएगा? अंकित। अध का हो जाएगा अधीन। जन का जनित, कूप का कुपित। ए का 4 किसमें? बी। जिस स्त्री के पुत्र पति हो पुरंदरी, सही है, इसमें सुमेलित नहीं है, बताना है। चंदन कुमकुम से सजी सवरी नारी, अंजनी, ठीक है। हथेलियों पर बनाया गया गड्ढा, अंजलि, ठीक। अंगारों पर बनाई गई रोटी, अंगाकड़ी होता है, अंगाकड़ी, तो ये गलत हो गया, डी हो गया इसका उत्तर।
तत्सम तद्भव के सही शब्द युग्मों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। जमाई का जामात्री, सांझ का संध्या, आंत का आंत्र, दांत का दंत, जमाई का जृंभिका, नाती का नृत्य, सब सही है। अशुद्ध वर्ग बताना है। अम्बुज का जलज, नीरज, वारिज, कमल सही है। अम्बुद का घन, मेघ, घनश्याम, बादल सही है। अंबर का अग्र, चमू, दल, जलधि गलत है। अम्ब का कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख सही है। सुमेलित नहीं है बताना है। आदृत का अनादृत, निरादृत, रिस्कृत सही है। आश्रित का अनाश्रित, बेसहारा सही है। आधार का आधेय, लंब सही है। उर्वर का ऊसर, बंजर, अनुर्वर गलत है, इसमें अनुर्वर गलत लिखा हुआ है, ब आएगा ना कि ब। अगला है शुद्ध वर्तनी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करना है। ज्योत्सना, अहर्निश, अनुग्रहित सही लिखा हुआ है। बांग में उत्कर्ष, वैमनस्य भी ठीक लिखा हुआ है। कुमुदनी, प्रदर्शनी, निरीह ठीक लिखा हुआ है। निरोग गलत है, तो चौथा हो गया हमारा गलत। 1 2 3 सही, 4 गलत। विशेष्य को विशेषण से मिलाना है। आद्य का हो जाएगा उदीच्य, मुख का मुख्य, परलोक का पारलोक्य, चातुर्मास का चातुर्मास्य, तो ए का एक यानी कि सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मृग जैसी आंखों वाली स्त्री मृगनयनी ठीक है। मछली जैसी आंखों वाली स्त्री मीनाक्षी, ये भी ठीक है। किसी को प्रश्न करने के लिए दिया गया धन आशुतोष नहीं होता, अनुतोष होता है, अनुतोष। अंगारा पर बनाई गई रोटी अंगाकड़ी ठीक है। तत्सम शब्दों को पहचान हेतु विशिष्ट नियमों को पढ़ना और बताना है कौन सा विकल्प सही है। री, श्र, श, श वर्ण युक्त सब तत्सम होते हैं ठीक है। प्राय व वर्ण तत्सम होते हैं ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अंत में छ वर्ण का प्रयोग हो तत्सम होते हैं ठीक है। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, उप, नी, परा, प्रति, वी, सम, सु इत्यादि उपसर्गों से प्रारंभ होने वाले शब्द प्राय तत्सम होते हैं, तो सभी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? प्रतिनिधि गलत है, शशि भूषण गलत है, सुपर्णखा गलत है, निरपराधिनी सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है जलेश, समुद्र, ये शुद्ध है, तो बाकी सब क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अभिमुख का प्रतिमुख, परांगमुख सही है। ऊपर लिखित का अधोलिखित, निम्नलिखित सही है। उद्धत का विनत, विनत गलत लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। उद्विग्न का निरुद्विग्न, अनुद्विग्न सही है यानी कि सी। इसमें व नहीं, ये वाला आएगा विनत। और सौम्य भी ऐसे लिखा जाता है, सौम्य, तो ये श और व की गलती दी हुई है इसमें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अनन्नास, बागार्थ, हस्तक्षेप, निम्नलिखित, निरोग सही है। अंत्याक्षरी, अंगीठी, घनिष्ठ, वाल्मीकि, विरहिणी दोनों ही सही है। कर्ता का कर्तक, पुत्र का पुत्रक, इच्छ का इच्छुक, काल का कालिनी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ए हो गया इसका उत्तर। अब इसमें से बताना है सुमेलित नहीं है। शब्द की गति से अधिक तेज, अतिस्वन सही है। बहुत अधिक उपापोह करने वाला, अत्यु गलत है क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं अत्यु, आदत आएगा। हिरण या हरिण का शिकार करने वाला, एर्निक सही है। किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन, अनुतोष, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, सही है। कौन सा युग्म सही नहीं है? आधा का अर्ध सही है, अढ़ाई का अर्ध तृतीय तत्सम होगा, 98 का अट्ठानवती तत्सम होगा, आखेट का आहेर ये गलत उल्टा दिया हुआ है, आहेर तद्भव होता है जबकि आखेट तत्सम होता है। इसमें से बताना है कौन सा पर्यायवाची सुमेलित नहीं है। महेंद्र का अमरेश पाक रिपु सही है। इच्छा का इप्सा ईहा सही है। इंद्रधनुष का सक्र-चाप सप्तवर्ण सही है। इंदु का इंद्रधनु धनुक गलत है, तो डी हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विलोम बताना है। जीतेंद्रिय का अजीतेंद्रिय, इंद्रियासक्त सही है। चिरंतन
का क्षणिक नस्वर सही है। दानी का कृपण गलत लिखा हुआ है, ये कृपण ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब सी इसका उत्तर होगा। नश्वर का अनश्वर शाश्वत सही है। अशुद्ध को शुद्ध से मिलाना है। मैथिली शरण, सुपर्णखा का तो मैथिली शरण होता है और स नहीं होता, शु होता है, तो सुपर्णखा एक सही लिखा हुआ है। सुषुम्ना में स ये वाला नहीं, स आता है, और उज्ज्वल में दो आधे जा आते हैं। आधीन नहीं, अधीन होता है। श्रृंगार में दो रा आ रहे हैं, श्रृंगार होता है। विदुषी में वा की गलती है, सृष्टा में सृष्टा होता है, तो सीधे सीधे मिलान दिया हुआ है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तत्सम तद्भव में सुमेलित नहीं है। चवाना चवर्ण ये गलत दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है। चवाना तद्भव होता है जबकि चवर्ण तत्सम होता है। घंटिका का घंटी ठीक है। चतुष्पद का तद्भव चौराहा होगा और घंट का घंटा होगा। अगला प्रश्न, विशेषण विशेष्य को मिलाना है। हंसना का हसोड़ होगा, खेलना का खिलाड़ी होगा, पंख का पंकिल होगा और जर का जरट होगा। ए का 3, डी। पूर्व जन्म के लिए किया गया शुभाशुभ कार्यों का फल कर्म विपाका। वह पुत्र जो माता पिता द्वारा त्यक्त होने पर अन्य द्वारा पालित हो अपवित्र सही है। जो बकवादी ना हो, दृष्ट ना हो, अप्रलब्ध होगा, तो ये गलत दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत अधिक उपापोह करने वाला अत्युह सही है। अशुद्ध बताना है, कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध वर्ग है। शशि राकेश मेहताब शुद्ध है। इला सरस्वती पृथ्वी ठीक है। ईर्ष्या मत्सर अशुय ये भी सही है। ऊंट अलूट तारा ये गलत है, डी हो गया। स्तुति का स्तुत्य होता है। स्मृति का विशेषण स्मार्थ होता है। मान का मान्य होता है। माया का माया भी नहीं होता, वह गलत है इसमें। शब्द का विलोम मिलाना है, सही नहीं है बताना है। श्रांत का अश्रांत सही है। समृद्ध का असमृद्ध सही है। श्रेयस का अपयस होगा, तो ये गलत हो गया, सी होगा इसका आंसर। स्निग्ध का अस्निग्ध सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह गीता की पुस्तक पढ़ता है, गलत है। वह गीता पढ़ता है, सही है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो नया ना हो, अनूतन होता है, तो यही सुमेलित नहीं है। विवाह के पीछे वह धन जो स्त्री को उसके पिता या पति के घर से मिले, अनवाध्य। जो प्रशंसा के योग्य ना हो, अप्रशस्त। जो बकवादी ना हो, दृष्ट ना हो, अप्रगल्भ। 21 का 1 सही है। तत्सम सुमेलित नहीं है बताना है। 41 का 1 सही है। 29 का 29 सही है। उजला का उज्जवल गलत लिखा हुआ, उज्जवल ऐसे लिखते हैं, तो यही हो जाएगा आंसर। सुमेलित नहीं है, हमें बताना है इसमें कौन सा गलत है। विभुत का अविभुत सही है। शूर का भीरू सही है। संकल्प का विकल्प गलत है, विकल्प इस तरह से लिखते हैं, बाकी गलती है। जारज का औरत सही है, तो सी इसका उत्तर हो गया। ध्यान पूर्वक पढ़ के कूट का बताना है कि कौन सा सही है। मेरी शंका का समाधान करो, सही है। मैं प्रतिदिन पौधों को सींचता हूँ, सही है। वहां के दर्शनीय स्थल रमणीय है, सही है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र नहीं शस्त्र होता है, तो ए हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताने हैं, कौन से हैं। रात को कम खाना चाहिए। अजय थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो कम और दोनों ही क्या है, परिमाण है, तो सी हो गया इसका उत्तर। अगला है, उल्लू का पर्यायवाची शब्द है कौशिक। अगला 1 को 2 से मिलाना है। अनुसंधान की इच्छा करने वाला या रखने वाला। अनुसंधित सु, जिसकी माता उच्च वर्ण की हो व पिता निम्न वर्ण की हो, उसको कहते हैं अपध्वंश। सदा एक रस रहने वाला सात्विक बुद्धि। नितंबरा, अंतःकर से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान उपज्ञा। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है बताना है। ईदृश का ऐसा, एक का एका, ऊसर का बंध्या नहीं होता। कंकती का कंगी ऊसर का होता है, ऊसर श का अंतर आ जाता है। तत्सम से तद्भव में जाते हुए ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दीर्घ गति है, लंबोष्ट है, क्रमलेख है, तामस नहीं है। विलोम युग्म सही है, तो वैमनस्य का सौमनस्य सही है। वैतनिक का अवैतनिक गलत दिया हुआ है,
वैतनिक होता है ये। तो ये इसमें बाकी गलती है। वीर का कार्य सही है, विभव का पराभव सही है। तो तीनों से इसमें सही युग्म सही नहीं है, पूछना चाहिए इनको। तो बी सही नहीं है। ध्यान पूर्वक पढ़ के बताना है कौन सा सही है 45 में। पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझसे कहा, बी सही है। दही में कौन पड़ा है, नहीं दही में क्या पड़ा है, तो बी और डी शुद्ध है। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में साल भर कालवाचक क्रिया विशेषण है, सही है। नेहा तेज दौड़ती है, इस वाक्य में कालवाचक नहीं, तेज काल नहीं हुआ तो केवल एक सही है, दो गलत है। जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा। किसी को जीतने की इच्छा, जिगीसा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, किसी को विजय पाने की इच्छा रखने वाला होता है जिगीसु। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीशा। ए का हो गया 4 और बी का 1 यानी कि सी। खाट का खटवा सही है। गर्भिणी का गाविन गलत है, क्योंकि गर्भिणी तत्सम होता है, गाविन होता है तद्भव। गाहक का ग्राहक सही है, गेंद का कंदुक सही है। इसमें पूछा था सुमिलित नहीं है, इसलिए बी होगा आंसर। अगला प्रश्न, सूची बताना है किसका पर्यायवाची क्या है। अमृत का अमी सुरभोग, जीवनोदक, अति सौरभ रसाल, पिकबंधु, मधुदूत, आम। इच्छा का ईहा, स्पृहा, इप्सा। इंद्र का ऋतुपति, वृत्रहा, सचिपति। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। शर्मनाक का सम्मान पूर्व सही है। श्वेतांबर का दिगंबर सही है। सन्मार्ग का कुमार्ग सही है। समास का व्यास गलत है, व्यास इस तरीके से लिखा जाएगा, तो सी हो गया इसका उत्तर। सही उत्तर बताना है। मुझे बड़ी भूख लगी है, गलत है। मुझे बहुत भूख लगी है, सही है। घड़ा ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, गलत है। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, शुद्ध है, तो डी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ के सही विकल्प का चयन कीजिए। युद्ध देखकर राजा राम का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में हृदय विशेष्य है, सही है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में पानी विशेषण है, गलत है। ए होगा, एक सही है और दूसरा गलत है, तो 52 का हो जाएगा ए आंसर। अगला है 53। जो मरने का इच्छुक हो, मुमूर्षु। किसी काम को करने की इच्छा, चिकित्सा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। तो ए का 2, बी का 1, डी। तद्भव को तत्सम से मिलाना है। नयन का नयन, धुआं का धूम्र, त्रिराहा का त्रिपथ, नौचना का लुंचन। ए का 3, डी हो गया उत्तर। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। सत्कार का तिरस्कार सही है। साहचर्य का अलगाव सही है। सुमति का कुमति सही है। सृष्टि का प्रलय गलत है, क्योंकि इसमें सृष्टि गलत लिखा हुआ है, सृष्टि इस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया उत्तर। ध्यान पूर्वक पढ़ के उत्तर के अनुसार, कूट के अनुसार उत्तर देना है। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, गलत है। यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है, सही है। अपना हस्ताक्षर कर दो, सही है। अपना हस्ताक्षर लगा दो, गलत है। बी और सी शुद्ध वाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तुम कहाँ पढ़ते हो, इस वाक्य में प्रश्नवाचक विशेषण है, ठीक है। यह मकान मेरे भाई का है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, सही है। ये लड़का स्कूल जा रहा है, इस एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण है, ठीक है। आज मुझे बहुत काम है, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, चारों ही सही है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। तो ए का हो गया 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, डी ऑप्शन। ध्यानपूर्वक पढ़ के विकल्प का चयन करें। इनमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है।
पर्यायवाची शब्द को अर्थ के अनुसार एकार्थक शब्द, प्रतिशब्द, युग्म शब्द आदि कहा जाता है। ठीक है। पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, पूर्णापूर्ण, अपूर्ण, दोनों ही सही हैं। तत्सम को तद्भव से मिलान करना है। दंष्ट्रिका दाढ़ी को कहते हैं, द्विश्रित दूसरा, द्व्यर्ध डेढ़, षट्चत्वारिंशत् 46, तो सीधा सीधा दिया हुआ है, सी होगा। तो इस तरह हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।